हरियाणा में अब की बार भाजपा 75 पार नहीं बल्कि तीसरी बार भाजपा सरकार के नारे को लेकर आगे बढ़ने वाला है। भाजपा कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा रण से चुनावी शंखनाद फूकेगी। यहां भाजपा बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में प्रदेश भाजपा प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ सह प्रभारी विप्लव कुमार देव और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश भाजपा की पूरी टीम मौजूद रहेगी। भाजपा हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों में इसी प्रकार से रैली करेगी। भाजपा के सह मीडिया प्रभारी संदीप आजाद ने बताया कि भाजपा 2 अगस्त को चंडीगढ़ में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल जारी करेगी। इस शेड्यूल में जिक्र होगा कि किस दिन कौन से विधानसभा में कार्यक्रम होगा। भाजपा संगठन की ओर से 90 विधानसभा में रैली का शेड्यूल लगभग तैयार कर लिया गया है। कि इस विधानसभा की रैली में कौन आएगा, इसके लिए मंथन का दौर जारी है। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी दिल्ली में डेरा डाले हुए है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की जा रही है। मनोहर लाल खट्टर भी सिंह कैंपेन को बारीकी से देख रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में स्टार प्रचारक की तरह रैलियों में भाग लेते नजर आएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 2014 से ही भाजपा सत्ता में है। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार के समांतर ही हरियाणा में खट्टर सरकार बनी थी। 2019 में भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भाजपा जजपा के सहयोग से सत्ता तक पहुंची। मगर अब की बार खट्टर सांसद का चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए हैं। अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में ये चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं है। खट्टर के जाने के बाद भाजपा के पास प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, तो ऐसे में भाजपा की राह आसान नहीं है। 2019 में जहां भाजपा ने लोकसभा में हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीती थी, वहीं इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मजबूत बनकर उभरी है। 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए 46 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं भाजपा 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही है। ऐसे में भाजपा के सामने इस बार मुकाबला टफ है। अब बात करते हैं कि भाजपा के सामने ऐसी कौन सी 3 बड़ी चुनौतियां हैं जिसका मुकाबला और सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है सत्ता विरोधी लहर। भाजपा हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, मगर इसका फायदा नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जरूर मोदी के नाम के वोट मिले, मगर अब की बार विधानसभा चुनाव की राह कठिन है। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है जाट और एससी समाज की नाराजगी। जी हां, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जाट और एससी समाज। लोकसभा चुनाव में दोनों समाज ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर वोट किया। इसका परिणाम था कि जिन विधानसभा में जाट समाज या एससी समाज का प्रभाव है, उन विधानसभा में भाजपा की हार हुई है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों वर्गों को साधने की है। वहीं तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानून को लेकर लंबा आंदोलन हुआ था। इसमें हरियाणा के किसानों ने भूमिका निभाई। कई बार हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ। इस कारण किसान हरियाणा सरकार से नाराज हो गए हैं। वहीं केंद्र की अग्निवीर योजना से हरियाणा के युवा, खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले युवा नाराज है। हरियाणा में बड़े स्तर पर युवा आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। अब आपको बताते हैं, अंबाला शहर से असीम गोयल, जगाधारी से कंवरपाल गुज्जर, पिहोवा से संदीप सिंह, कलायत से कमलेश ढांडा, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, नलवा से रणबीर सिंह गगवा, भवानी खेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि,
फतेहाबाद से दुड़ाराम, रतिया से लक्ष्मण नापा, लोहारू से जेपी दलाल, कोसली से लक्ष्मण यादव, हथीन से परवीन डागर, डोडल से जगदीश नागर के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई है। तो ऐसे ये वो नेता है जहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है। तो ऐसे में बीजेपी हरियाणा में अब की बार भाजपा 75 पार नहीं बल्कि तीसरी बार भाजपा सरकार के नारे को लेकर आगे बढ़ने वाली है। रणनीति तैयार हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।